हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में आपके सेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि अवसर ऐप के माध्यम से होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना होगा। तो मैंने आपके सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यह वीडियो बनाई है, जो कि आपके होने वाले सेट एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर ही आधारित है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 4th गणित चैप्टर नंबर 9 मीना और पिंकी का तराजू। क्वेश्चन नंबर 1, पेंसिल, रबड़, पेन, कॉपी में से कौन सी वस्तु भारी है? क पेंसिल, ख रबड़, ग पेन या फिर घ कॉपी। तो कौन सी वस्तु भारी है इनमें से? घ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, 500 ग्राम की नमकीन की एक थैली है, ऐसी ही 20 थैलियों में नमकीन है, इनका कुल वजन कितने किलोग्राम बनता है? तो बच्चों, यहाँ पर एक नमकीन की थैली का वजन दिया है और 20 का निकालना है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पर देखो, यहाँ 500 ग्राम है एक नमकीन की थैली का वजन, तो 500 ग्राम का अर्थ क्या होता है? आधा किलोग्राम। ठीक है। अब ऐसे ही 20 थैलियों का वजन निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे 20 से। ठीक है। आधा किलोग्राम गुना 20 क्या होगा? 2 से भाग जाएगा, तो 1 2, 2 ढाई 20। कितना आया? 10। तो कितने? 10 किलोग्राम की। इनका कुल वजन पूछा गया है ना, तो कुल वजन कितना होगा 20 थैलियों का? 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा डैश जमा डैश जमा 100 ग्राम। तो बच्चों देखो, यहाँ जो लिखा हुआ है ग्राम में वो बराबर होना चाहिए 1 किलोग्राम के। तो हम जमा करेंगे 500 ग्राम और 200 ग्राम को। कितना हुआ 500 ग्राम और 200 ग्राम? 700 ग्राम। और उसमें 100 ग्राम और जोड़ लो, कितना हुआ? 800 ग्राम। बाकी कितना बचा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। 1000 बराबर हुआ, ये कितना है? 800 हमारा आया, और 800 जमा कितना जमा करें हम 800 में कि 1000 हो जाए? तो यहाँ पर कुल कितना आना चाहिए? 200। यहाँ पर 200 हम 800 में जमा करेंगे तो 1000 होगा। यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी आएगी जिनका जोड़ 200 होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सी संख्याएं हैं? ये 100 और 100, 100 ग्राम और 100 ग्राम, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 200 ग्राम। तो इसका आंसर हुआ कै। यहाँ पर आएगा 100 ग्राम और 100 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसका वजन किलोग्राम में है? एक गाजर का वजन, ख एक पेन का वजन, ग एक ज्योमेट्री बॉक्स का वजन, घ एक बच्चे का वजन। देखो बच्चों, किसका होगा? ये तो सभी ग्राम में होंगे। गाजर, पेन, ज्योमेट्री, ये सभी किस में होंगे? ग्राम में होंगे। और बच्चे का वजन किस में आएगा? किलोग्राम में। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 5, 5 आमों का वजन एक समान है, उनको तोलने के बाद सभी आमों का वजन 1 किलोग्राम होता है, तो प्रत्येक आम का कितना वजन होगा? देखो बच्चों, आम कितने हैं? 5, और
आमों का कुल वजन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है जो 5 आम जिनका वजन एक समान है, उनमें प्रत्येक आम का वजन कितना होगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे में हम करेंगे भाग किससे, 5 से। ठीक है, अब भाग करने के लिए या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर किसी को इस तरीके से नहीं आती तो आप इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, 5 एकम 5, अब यहाँ 5 दूनी 10 और 2 0, ऐसे कैसे, कितना आया, आया 200 ग्राम। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ इसका, 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल को किस इकाई से मापा जाता है। देखो पेंसिल का आकार तो आपको पता ही है, कितनी बड़ी होती है पेंसिल, ये भी पता है। तो देखो मिलीलीटर में नहीं, किलोमीटर में, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, सेंटीमीटर में या फिर किलोग्राम में। देखो किलोग्राम में वज़न मापा जाता है, मिलीलीटर में तरल पदार्थ, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किस में मापेगी, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से आरोही क्रम में उपयुक्त कौन सा है। देखिए पूछा गया है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो पहला देखेंगे 1 किलोग्राम, 700 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़े से शुरू किया गया है और फिर छोटा, और हालांकि यहाँ पर छोटे से बड़े वाला लिख दिया गया है, 250 से 500 ग्राम आ गया है, तो ये तो है ही नहीं आरोही क्रम में। नंबर 250 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 1 ग्राम। देखो यहाँ पे सबसे कम से शुरू किया गया है, उसके बाद 750 मतलब 750 ग्राम और उसके बाद फिर से कम आ गया है 750 से। तो ये भी ना तो आरोही क्रम है ना ही अवरोही क्रम है। अगला देखते हैं नंबर 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलोग्राम। यहाँ पर सबसे कम से शुरू किया गया है, अब ये उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा मतलब 500 से ज़्यादा है 750 ग्राम और फिर 1 किलोग्राम जो कि 750 ग्राम से ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ हमारी क्या हुई, ये हमारी आरोही क्रम में है। अगली सीरीज़ हम देखेंगे तो ये हमारी अवरोही क्रम में है, क्योंकि ये घटते क्रम में है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, नंबर 8वां क्वेश्चन, 1 किलोग्राम के बराबर कौन सी है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यही देखना है कि इनमें से किस का जोड़ 1000 ग्राम बनता है। देखो ये 900 ग्राम बनता है 600 ग्राम और 300 ग्राम में, 280 ग्राम और 720 ग्राम, ये कितना बनता है, जोड़ के देखो ये बनेगा 1000 ग्राम। बाकी ये ऑप्शन जोड़ के आप देखेंगे तो किसी का भी जोड़ 1000 ग्राम नहीं बनता। तो उत्तर है 280 ग्राम जमा 720 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 10 किलोग्राम आलू को तोलने के लिए कौन सी उपयुक्त तरीके का प्रयोग करता है। 2 किलोग्राम के 3 बाट से, 5 किलोग्राम के 2 बाट से, 10 किलोग्राम के 2 बाट से या फिर 5 किलोग्राम के 3 बाट से। देखो बच्चों यहाँ पर दुकानदार को 10 किलोग्राम आलू तोलने हैं, तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जोड़ कितना होना चाहिए, 10 किलोग्राम, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला देखते हैं 2 किलोग्राम के 3 बाट से, मतलब 2 किलोग्राम के कितने बाट, या तो इसको इस तरीके से लिख लो या फिर देखो कितने बाट हैं, 3 बाट हैं। तो ऐसे होगा 2 तिया
6, तो कितना हुआ 6 किलोग्राम बना, जो कि आंसर नहीं होगा, हमें 10 किलोग्राम चाहिए। अब ख देखेंगे 5 किलोग्राम के 2 बाट से, 5 किलोग्राम के कितने बाट हैं, 2 बाट हैं, तो कितना हुआ 10, तो ये कितना हुआ 10 किलोग्राम, तो यही हमारा आंसर होगा नंबर ख। देखिए अगर हम आगे भी देखें तो यहाँ 10 किलोग्राम के 2 बाट दिए हुए हैं जो कि 20 होता है, और यहाँ पर नंबर घ में 5 किलोग्राम के 3 बाट दिए हैं जो कि 15 होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ख। क्वेश्चन नंबर 10, 18 किलोग्राम आलू तोलने के लिए किन किन बाट का, क्वेश्चन नंबर 10, 18 किलोग्राम आलू तोलने के लिए किन किन बाट का उपयोग करेंगे। तो ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें बाटों का वजन बताया गया है। ठीक है, और इनका वजन कितना होना चाहिए, 18 किलोग्राम। देखिए पहला ऑप्शन क्या देखते हैं, 5, 10, 2 किलोग्राम, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5 और 10 15, 15 और 2 17, ये 18 नहीं बनता। उसके बाद अब ख देखो, 1, 2 और 10 कितना आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 10 कितने 13, ये भी आंसर नहीं है। ग देखते हैं, 10 जमा 2 जमा 2 जमा 1 कितना हुआ, 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। घ देखते हैं, 10 जमा 5 15 है, जमा 2 17 जमा 1 कितना हुआ 18 है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ये आ गया 18 किलोग्राम आलू तोलने के लिए हमें इन बाटों की ज़रूरत पड़ेगी, 10, 5, 2, 1 किलोग्राम का एक एक बाट। क्वेश्चन नंबर 11, 5 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, 5 रुपये में 50-50 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो रुपये को पैसे में बदल लेंगे क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 5 रुपये में जब हम 5 रुपये को पैसों में बदलेंगे तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे हो जाएंगे। कैसे बदला इसको हमने गुणा किया 100 से, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये में जब हम निकालेंगे कि कितने पैसे होंगे तो 5 को हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 पैसे। अब इन्हीं 500 पैसे को हमें किस में बताना है कि कितने सिक्के होंगे, 500 पैसे में 50-50 पैसे के, तो इसको हम भाग करेंगे 50 से। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 और 0 ऐसे के ऐसे, तो कितना आया 10 आ गया। तो इसका मतलब कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। आंसर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 12, एक हलवाई ने 200 किलोग्राम बेसन के लड्डू बनाए, उनमें से 55 किलोग्राम लड्डू बेच दिए। तो अब बताओ हलवाई के पास कितने किलोग्राम लड्डू शेष हैं। तो देखो बच्चों, ये तो बड़ा आसान है, 200 किलोग्राम बेसन के लड्डू बनाए, 55 किलोग्राम बेच दिए, तो क्या करना है, हमें घटाना है 200 किलोग्राम में से 55, 200 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा तो आपको सभी को आती होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, हासिल लिया जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। अब जब यहाँ 10 है और यहाँ क्या है, 0 है, 0 है, तो यहाँ से यहाँ लिया जाएगा, यहाँ तो 10 हो जाएगा और यहाँ 9,
देखो जब यहाँ से 10 लिया था तो यहाँ कितना बच गया था, 1, 2 की जगह। तो अब हमें घटाना है, 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आया 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आया 4, और ये 1, ये रहा, कितना आया 145। तो उत्तर हुआ हमारा कै 145 किलोग्राम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप समझकर अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के सेट एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।